हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक न्यूज़ आ रही है वेस्ट बंगाल की तरफ से, शिक्षक भर्ती के मामले की एक न्यूज़ है। यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो भी 26,000 शिक्षक भर्ती बहाली हुई थी 2016 की बात करें और अब जाके वो शिक्षक भर्ती रद्द की गई कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा, वो शिक्षक भर्ती रद्द की गई। वेस्ट बंगाल की ये मुख्यमंत्री हम बात करें ममता बनर्जी जी हैं और इनके कार्यकाल में हम बात करें इनके स्टेट में शिक्षक भर्ती के इतने बड़े मामले सामने आ रहे हैं कि वो परीक्षा 2016 में कंडक्ट कराई गई थी और वहां पर 26,000 शिक्षकों की भर्ती की गई थी। और उसके बाद देखने को ये मिलता है कि ये जो शिक्षक भर्ती है वो पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है, जो कि कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन देखने को मिलता है। और यहाँ पर शिक्षकों को ये कहा गया है कि आपको अपने मूल वेतन के साथ 12% के इंटरेस्ट के साथ आपको वो वेतन वापस करना भी पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कुछ स्कैम घोटाले की जांच चल रही थी। कोर्ट में ये मामला निलंबित था और फाइनली जो कोर्ट का ये फैसला देखने को मिला है। ऐसी परिस्थितियों पर आप लोग की क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और शिक्षक भर्तियों की इतनी बुरी हालात है सारे स्टेट में लेकर, हम यूपी की अगर स्पेशली बात कर ले तो यूपी में लगभग 6 वर्ष से शिक्षक भर्तियां देखने को नहीं मिल रही। देखिए, बिहार में बैक टू बैक 2 शिक्षक भर्तियां आपको देखने को मिली, लेकिन वहां पर भी कई सारे ऐसे चल रहे हैं मामले स्कैम को लेकर कि वहां भी कुछ आगे चीजें निकल के आ सकती हैं कि क्या वहां का मामला रहा। या हम बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की भी बात करें तो उन पर भी कुछ कार्यवाही चलने के लिए न्यूज अभी रिसेंटली सुनने को मिला था। तो आइए देखते हैं कि यह क्या मामला है और शिक्षक भर्ती को लेकर क्या कुछ कवायद चल रही है। कोलकाता हाई कोर्ट का फाइनली क्या यहाँ पर वर्डिक्ट या फाइनल रिजल्ट, उसने फाइनली क्या सुनाया है, अपने फैसले क्या सुनाए हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। बंगाल में 26,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द, वेतन लौटाना पड़ेगा, ये कुछ अपडेट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। ममता ने कहा कि फैसला ये गैर कानूनी है, उसको हम सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज करेंगे। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी होती है कि वो अगर हम सिंगल बेंच या डबल बेंच की बात करें तो वो चीजें मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात होती है। लेकिन अगर ये देखिए मामला क्या था, कोलकाता में लोकसभा चुनाव के बीच में वेस्ट बंगाल के लगभग 26,000 शिक्षक मुश्किल में घिर गए और यहां पर इनकी नियुक्ति स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट 2016, देखिए परीक्षा 2016 में कंडक्ट कराई गई थी। ये मामला 8 साल बाद निकल के आ रहा है। तो ऐसे में जितने भी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी साथी हैं, उन पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। वैसे ही शिक्षक भर्तियां हर स्टेट लेवल पे नहीं देखने को मिलती और जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार ये कहती है कि एनईपी 2020 के रिगार्डिंग और कई सारे शिक्षक भर्तियां बड़ी मात्रा में हर स्टेट में देखने को मिलेंगी, लेकिन ऐसे ये सारे न्यूज आपको कई तरीके से परेशान भी करते हैं कि क्या अब इसमें कैरियर है भी या नहीं। कई सारे सवाल खड़े करते हैं और आप लोग भी अपनी ओपिनियन इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि क्या रही है शिक्षक भर्तियों की इस समय हालात और क्या आगे आने की उम्मीद भी है या नहीं। ठीक है, चलिए इसे हम थोड़ा न्यूज को देख लेते हैं कि क्या यह मामला पूरा था। सोमवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने परीक्षा को अमान्य और शून्य घोषित कर दिया। जस्टिस देवांशु बसाक और जस्टिस एमडी सब्बर रशीदी के बेंच ने 282 पेज के फैसले में कहा कि सभी शिक्षक 8 साल से मिली सैलरी लौटाएं। बेंच ने सीबीआई से भी कहा कि नियुक्तियों की जांच कर 3 महीने में इसकी रिपोर्ट पेश करने की बात करी गई है। यदि जरूरत पड़े तो सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। राज्य स्कूल सेवा आयोग नई प्रक्रिया को शुरुआत करेगा। इधर सीएम ममता बनर्जी ने फैसले को गैर कानूनी बताया। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट में जो मुख्यमंत्री है उसके ऊपर अपने पास अथॉरिटी है। ये हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग ही होता है, लेकिन जब हाई कोर्ट अच्छा अंडरटेकिंग नहीं होता, यहाँ मैंने थोड़ा सा बात कह दिया। अगर देखें तो जुडिशरी एक अलग सिस्टम है। जुडिशरी का जो फैसला है वो किस बिहाफ पर है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट आगे जाने की बात करते हैं तो देखेंगे वहां पर क्या होगा। आयोग के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजमूदार ने कहा कि हम फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती करेंगे। कई सारे इनके साथ के लोग हैं या पूरी स्टेट गवर्नमेंट है सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करती है। बंगाल सरकार ने 2014 में 9वीं से 12वीं सरकारी स्कूलों में टीचर्स के लिए गैर शिक्षक पदों पर भर्ती निकाली और 24,640 पदों के लिए 23 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी। आप सोच सकते हैं 24,000 वैकेंसी के लिए जो आवेदन आए थे वो 23 लाख आवेदन आए थे। ठीक है, और 25,735 लोगों को नियुक्ति दी गई। इनके खिलाफ 350 याचिकाएं लगी। आरोप है कि 5 से 15 लाख रुपए लेकर नौकरी दी गई थी। देखिए, ये जो मामला आपको देखने को मिल रहा है ये कोई नया मामला तो है नहीं। ठीक है, हर स्टेट में इस बात को लेकर आप देखते ही है। अभी यूपी में हाल में हुई 2 परीक्षाएं, चाहे यूपी पुलिस की बात करें चाहे यूपी पीसीएस में आरओ यारो की बात करें, और जहां ये बड़ी धड़ल्ले से बातें निकल के आती है कि 10 लाख 15 लाख में लोग सीटें खरीद लेते हैं, तो ये जो हमारे साथी जितने भी शिक्षक साथी हैं अगर ये तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो इनका क्या होगा ऐसे सिचुएशन पे। ठीक है, ओएमआर सीट खाली छोड़ने वाले भी चुन लिए गए। कोर्ट ने 24,640 लोगों के अलावा जो भी भर्ती हुए थे 12% सालाना ब्याज के दर से उनके जो
सैलरी है उनको वसूलने की बात करती है। किसी को 24 लाख तो किसी को 38 लाख तक लौटाने पड़ेंगे। अब ये देखिए फैसले का बाद, तो ये इतना बड़ा ये न्यूज है, ये आप देख सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बड़ा सवाल ये है कि शिक्षक को कितना पैसा लौटाना पड़ेगा। और स्कूल शिक्षा आयोग के सूत्र बताते हैं कि इस भर्ती में नियुक्त शिक्षकों को 35 से 55,000 तक का वेतन मिल रहा था। और 35,000 वाले के लिए सालाना 4.20 लाख तथा 55,000 के लिए 6.60 लाख रुपए होता है। और 2018 से ये नियुक्ति मिली थी। अब 6 साल बीत गए, 24 है ना। और ये अब लोगों को मूल वेतन के साथ 12% इंटरेस्ट के साथ पेमेंट लौटाने की भी बात करी गई है। कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा इस भर्ती को रद्द करके ये जो मामला निलंबित था कोर्ट में, इस पर फाइनल जो डिसीजन आया, फाइनल फैसला आया, इस पर लेकर ये पूरी बातें की गई है। आरटीआई के जरिए घोटाला, जस्टिस रंजीत बाग समिति और सीबीआई ईडी की जांच में पता चला कि अफसरों ने उम्मीदवार के नंबर बढ़ाने के लिए आरटीआई को हथियार बनाया और चुनिंदा उम्मीदवारों से ओएमआर सीट आरटीआई के तहत निकलवाई गई पुनर्मूल्यांकन की अपील के लिए कहा गया। तो ये जो एक मामला था, एक वर्डिक्ट था, आप ये वेस्ट बंगाल के लिए देख रहे हैं। ये केवल किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की यहाँ बात नहीं है, हम यूपी की बात करें सबसे बड़े लेवल पे, वहां भी 2 एग्जाम्स आप देखते हैं, यूपी पुलिस और आरओ की भर्ती प्रक्रिया, जो पेपर लीक के मामले आ रहे हैं या घोटाले की बात आती है, तो ये कब तक चलेगा इंडियन डेमोक्रेसी में, भारतीय लोकतंत्र में, हमें कब तक देखने को मिलेगा। और क्या लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से मेंटेन है। आप सभी शिक्षक समुदाय के हमारे फ्रेंड्स हैं, जब टीचर्स कम्युनिटी के हैं, और सबसे इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी टीचर कम्युनिटी कही जाती है, हमारे आपके राइट्स के साथ कब तक ऐसे खिलवाड़ होगा। और इन सभी क्वेश्चन के साथ आज के सेशन को हम यहीं पर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी के जहन में भी है और ये क्वेश्चन का आंसर्स आप जरूर ढूंढिए और इसके लिए अपने आप प्रयास कर सकते हैं। जो भी आपके सुझाव हो हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए। ऐसे सारे स्टेट्स में ऐसे ही मामले देखने को मिलते हैं। शिक्षक भर्ती आती है, सालों साल कोर्ट में चलती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे सिस्टम्स फॉलो करते हैं। फिर 6 साल 8 साल बाद नियुक्तियां होती है और उसके बाद भी ये मामला अगर ऐसे सामने आए तो फिर ऐसे एस्पिरेंट्स और शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी साथी हैं उन पर क्या बीतेगी। तो आज के इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। कई सारे क्वेश्चंस आपके जहन में छोड़ के जाएंगे, आप उस क्वेश्चन को जरूर लिखिए नीचे कमेंट्स में, उसके सुझाव पर भी आप बात करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। सभी शिक्षक भर्तियों की तैयारी, शिक्षक भर्ती के अपडेट्स के लिए और इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहिए। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली टीचिंग जॉब डेडिकेटेड है। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।